हाय फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल के लिए अलग अलग ट्रिक्स। आपका स्वागत है सिद्धार्थ कॉमर्स एंड आईटी एजुकेशन में। बहुत बार हम कहते हैं कि एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, एक्सेल का यूज़ क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, एडवांस एक्सेल को एडमिशन ले रहा हूँ, बट क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे पर्पज़ क्या है। या बहुत बार जो फ्रेशर स्टूडेंट रहते हैं, जैसे पास आउट होते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई एक्सेल का यूज़ क्या है वो हमें बताओ। तुम अगर एक्सेल सीख के आए हो या फिर हम तुमको एक्सेल के क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं तो एक्सेल का यूज़ क्या है वो हमको एलाबोरेट करके बताओ। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोर्स भी उनका हुआ रहता है, अप टू द एडवांस एक्सेल में भी वो कर जाते हैं। बहुत बार इवन एक्सपीरियंस बंदे भी वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अभी इसका आंसर क्या दूँ। काम तो मैं ढेर सारे कर लेता हूँ एक्सेल पे, बट इनको स्पेसिफाई एलेबोरेट कैसे कर पाऊँ। तो हमको यूज़ होना मालूम होना चाहिए फ्रेंड, वेदर वो इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन हो या फिर पर्सनली हो, वो हमको उसका यूज़ मालूम होना चाहिए कि मैं एक्सेल क्यों सीख रहा हूँ, या फिर एक्सेल का डे टू डे लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ एंड माय कॉर्पोरेट लाइफ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में उसका यूज़ क्या है। तो चलिए वो सारे यूजेस हम देख लेते हैं क्या है यूजेस, ताकि हमको एग्जैक्टली पता रहे एक्सेल का जो यूज़ है या फिर उसको लर्न करने का जो पर्पज़ है वो दो पार्ट्स में फ्रेंड्स जनरली डिवाइड होता है। एक पार्ट है इन माय कॉर्पोरेट लाइफ, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें डे टू डे वर्किंग करते वक्त मुझे उसका क्या यूज़ होने वाला है। सेकंड वन इज़ इन माय प्रोफेशनल लाइफ, सॉरी इन माय पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में मेरा उसका यूज़ क्या होने वाला है। ऐसे इसके दो तरह के पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लाइफ यानी कि माय प्रोफेशनल लाइफ में उसका यूज़ क्या है वो सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट यूज़ है टू प्रिपेयर वेरियस रिपोर्ट्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। अभी कोई भी कंपनी ले लो, जैसे कि कोई अगर बीपीओ कंपनी है, कोई आईटी कंपनी है, इवन कोई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हर कंपनी में इवन कोई छोटा सा शोरूम है टू व्हीलर्स फोर व्हीलर का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और भी अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन सब डिपार्टमेंट्स का जो स्टैटिस्टिकल डेटा रहता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेस है, परचेस का मेरा मंथली परचेस कितना हुआ, डेली परचेस कितना हुआ उसका डेटा। कोई सेल्स डिपार्टमेंट है तो डेली सेल्स कितना हो रहा है, स्पेसिफिकली कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे लेस सेल्स हो रहा है, उसके रीजंस क्या है, उसका डेटा। या फिर मेरा एचआर डेटा है, मंथली कितने मैन पावर मैंने हायर की, कितने ड्रॉप आउट्स हुए, कितनी मैन पावर छोड़ के गई लास्ट 1 ईयर में, उसका स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। ये सारे डेटा स्टोर करने के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन की ज़रूरत थी। तो वो डेटा जो है आपका, जो ये सारा स्टैटिस्टिकल डेटा है वेरियस डिपार्टमेंट का, वो स्टोर करने के लिए हमको जनरली एडवांस एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डेटा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही ड्राइव में, एक ही एप्लीकेशन में स्टोर होनी चाहिए। इसलिए हमें एडवांस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं डिपार्टमेंट वाइज। एक फर्स्ट यूज़ हमने देख लिया। सेकंड यूज़, अभी जितने भी मैं यूज़ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, किसी को अगर लग रहा है कि मैं नोट डाउन करके लूँ या मुझे मेरा प्रिपरेशन हो तो अभी नोट डाउन नहीं किया तो भी चलेगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ, उसमें मैंने ये सारे जितने बताए गए हुए पॉइंट्स हैं वो इन शॉर्ट वहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप रिव्यू कर सकते हो। जस्ट लिसन टू दिस यूजेस नाउ। सेकंड वन मेरा जो यूज है, टू स्टोर दिस वेरियस डिपार्टमेंट वेरियस ह्यूज इंफॉर्मेशन इन सिंपली वन शेयर ड्राइव। अभी होता था क्या था कि पहले एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन शेयर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। जब एक्सेल आई थिंक इन डेवलपमेंट स्टेज में था या फिर शेयर ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला नहीं था, तो हो क्या रहा था कि सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट को
टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए परचेस एंड सेल्स की इंफॉर्मेशन लगती है। सो परचेस से डिफरेंट परचेस डिपार्टमेंट से इंडिविजुअली कांटेक्ट करके उनको वहाँ से डेटा मंगवाना पड़ता था। फिर अगेन सेकंड टाइम उनको सेल्स डिपार्टमेंट से डेटा मंगवाना पड़ता था सेकंड अटेम्प्ट में। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हर बार कम्युनिकेट करके उनसे अलग अलग डेटा रिट्रीव करना, उसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता था। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए एक शेयर ड्राइव बनाया गया थ्रू माइक्रोसॉफ्ट। इस शेयर ड्राइव में बहुत सारे आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फाइल होते हैं वो एक ही शेयर ड्राइव में, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में हम लोग उसे सेव करने लग गए, या फिर वो आसानी होने लग गई। सपोज मैं अगर परचेस डिपार्टमेंट का परचेस ऑफिसर हूँ तो मैं वो जो कंपनी का स्पेसिफिक शेयर ड्राइव है वहाँ पे जाके मेरा एक्सेल का शीट है, मंथली परचेस कितना हुआ वो वहाँ पे सेव कर सकता हूँ, ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने सीट पे बैठ के, अपने डिपार्टमेंट में बैठ के उस शेयर ड्राइव से वो एक्सेल की शीट ओपन करके उनके स्क्रीन पे विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट्स आसानी से देख सके। तो इसमें फ़ायदा क्या होने लग गया दोस्तों कि जो एक्सेल का डेटा है, एक्सेल की इंफॉर्मेशन है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ दिखने लग गए। एक्चुअली आप इसे शेयर ड्राइव का बेनिफिट बोल सकते हो, बट सिर्फ शेयर ड्राइव के ही नहीं बल्कि शेयर ड्राइव के साथ साथ एक्सेल शीट भी शेयर होने लग गई। यानी कि एक्सेल का जो मेन पर्पज़ है इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को वन एक्सेल शीट कॉन्केटिनेट यानी कि अटैच करने लग गई। सो इसीलिए एक्सेल शेयर ड्राइव पे सेव करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए यूज़फुल है। आसानी से इस एक्सेल टेम्पलेट को हम शेयर ड्राइव में उसे सेव कर सकते हैं ताकि सारे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन का फ्लो आसानी से हो सके। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन वन ड्राइव, दिस इज़ वन अनदर बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेल शीट। सो दो हमने बेनिफिट्स देख लिए या फिर यूज़ देख लिए, पर्पस देख लिया कि उसको सीखना क्यों ज़रूरी है। थर्ड पर्पस है टू डू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। हम लोग स्कूल से इवन आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक हमने देखा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कितने यूज़फुल है, या फिर बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, हम लोग ईच एंड एवरी टाइम क्रिटिकल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते रहते हैं। जैसे कि अगर मेरा घर का खर्चा कितना है, मेरे घर में हर रोज़ कितना खर्चा हो रहा है, ग्रोसरी पे कितना हो रहा है, वेजिटेबल्स पे कितना हो रहा है, ये हुआ क्रिटिकल। इसको क्रिटिकल नहीं कह सकते बट एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हो तब आपको पता चलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग क्रिटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीपीओ आईटी सेक्टर है तो उसमें WFM का एक डिपार्टमेंट होता है, MIS का एक डिपार्टमेंट होता है। MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो पर्टिकुलर अलग अलग तरह के टाइम एंड मोशन स्टडीज़ होते हैं। एक काम करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम उसको कितना लगा, ये रिकॉर्ड करने के लिए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए एक्सेल शीट यूज़ किया जाता है। टाइम एंड मोशन स्टडी के बटन्स उसमें सेव किए रहते हैं। दूसरी चीज़, क्रिटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे होते हैं दोस्तों। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट है, राइट। मैं बार बार इनका एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज इसमें जनरली होता क्या है कि मंथली परचेस कितना हुआ, मंथली परचेस। फॉर एग्जांपल अभी मैंने खुद हीरो जो था, हीरो ऑटोमोबाइल का एक शोरूम था, वहाँ पे मैंने जॉब किया था। बाद में मैंने 1 साल बजाज में भी किया, 1 साल हीरो में भी किया। सो हम लोग एनालिसिस करते थे कि ज़्यादा हम लोग कौन सा व्हीकल मॉडल परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बजाज का प्लैटिना ज़्यादा परचेस होता था। सेकंड वन थिंग, हीरो में स्प्लेंडर ज़्यादा परचेस होती थी। सेल करते वक्त सबसे ज़्यादा सेल कौन सा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन द सेंस ऑफ काउंट एंड रेवेन्यू। अगर मेरा सीज़न है दिवाली का, सो दिवाली के सीज़न में मेरा, अगर मैं जब हीरो में था तो सबसे ज़्यादा पता चलता था कि स्प्लेंडर का सेल आउट हुआ। स्प्लेंडर में 10% अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मार्जिन अगर मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा मार्जिन कि स्प्लेंडर पे मिला या और किसी व्हीकल पे मुझे मिला, इसका और टोटल नेट रेवेन्यू मेरा कितना हुआ, इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन
काउंट कितना है, सेल का काउंट, फॉर एग्जांपल दिवाली के दिन या सीजन के दिन, दशहरे के दिन टोटल जो सेल्स है मेरा, फॉर एग्जांपल करिश्मा का सेल कितना हुआ, तो एक दिन में 15 बाइक्स सोल्ड आउट हो गई। ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं बजाज में था तो प्लेटिना की ऑन वन डे मोर देन 100 बाइक्स सोल्ड आउट हो गई एक दिन में। तो इस तरीके के, और अगर प्रीवियस ईयर में मोर देन 100 सोल्ड आउट हुई थी, इस देन लेस देन 100 क्यों हुई, फिर उसके रीजंस, फिर क्या उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया, फिर उसके पीछे अगर रेवेन्यू कॉस्ट बढ़ने के बाद भी अगर ज़्यादा मिला तो कौन सी चीज़ में हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिला। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे हमको देखने को मिलते हैं एक्सेल शीट पे। अब आप बोलोगे कि ये कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूलाज होते हैं दोस्तों, जैसे कि काउंट इफ, मैक्स, मिनिमम, समेशन, नेट रेवेन्यू, अलग अलग तरीके के उसके फार्मूलाज होते हैं। वो आसानी से हम बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। सो हमने देखा कि क्रिटिकल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, तो ये एक यूज़ है एक्सेल का। सो 3 यूजेस हमने देख लिए। सो और एक यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 4th यूज़ है टू डू फ्यूचर फोरकास्टिंग अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस and to find out the current financial position of the business on the basis of using different Excel formulas. अब from financial point of view जब हम देखते हैं कोई भी बीपीओ कंपनी हो, आईटी इंडस्ट्री हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या छोटा सा छोटा दुकान क्यों ना हो, हर एक मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन करंटली क्या है आज के डेट में वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। मुझे नेट रेवेन्यू कितना मिला, मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। सो ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे बेसिक मैथमेटिकल चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि परचेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। परचेस माइनस सेल्स, ये तो हम जानते ही है कि इज इक्वल टू प्रॉफिट, बट दिस इज अ वेरी बेसिक फार्मूला। उसमें मेरा लेबर कॉस्ट कितना गया, लेबर कॉस्ट प्रीवियस मंथ में ज़्यादा गया, इस मंथ में कम गया, फिर नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा गया, तो लेबर कॉस्ट इस तरह से फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, इससे मेरे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या गिर रहा है, और इससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके से अफेक्ट हो रही है। सेकंड वन थिंग, मेरे जो लोन रिपेमेंट्स है, जो मैंने लोन्स लिए हैं बैंक को, वो ऑन टाइम जा रहे कि नहीं। पेमेंट रिमाइंडर्स हम लोग एक्सेल में सेट करके रख सकते हैं। एजिंग एनालिसिस होता है इफ़ फार्मूले के थ्रू। इफ़ जो फार्मूला है उससे एजिंग होता है, यानी कि पेमेंट मेरे जो वेंडर्स है उनको ऑन टाइम पेमेंट जा रहे हैं कि नहीं, वेंडर का पेमेंट रेशो क्या है, एजिंग क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि अबो 30 डेज, अबो 60 डेज किसका पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। बैंक के रीपेमेंट शेड्यूल्स जो है, अगर कोई ईएमआई बाउंस हुआ है तो उसके ऊपर कितनी बार वो ईएमआई अगर बाउंसेस हुए हैं तो क्यों बाउंस हुए हैं और उसके रीजंस क्या है, कितनी बार बाउंस हुए हैं, उस पर टोटल इंटरेस्ट, उसके पेनल्टी मुझ पर कितनी लगी है। सो इससे होता क्या है, ये सारे डेटा रिव्यू करने के बाद, ऐसे कैलकुलेशंस, इसके स्टैटिस्टिकल डेटा इसके देखने के बाद आपको अपनी बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन, वो आप एक तरह का जजमेंट लगा सकते हो कि अरे मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, या फिर मेरी लेबर कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, या फिर मेरी सैलरी ज़्यादा जा रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है। रेवेन्यू कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रेशो क्या है, और इससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट गिर रहा है। मेरे शेयर्स मैंने कितने बेचे, मेरा डिविडेंड कितना जा रहा है। ये तो हुई बड़े जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात, छोटे छोटे बिजनेसेस में भी ऐसी चीज़ें हमें रिव्यू करनी पड़ती है। सो एज एन अकाउंटेंट मुझे मालूम होना चाहिए, और एज एन MIS एग्जीक्यूटिव मुझे मालूम होना चाहिए कि अरे एक्सेल पे काम करते वक्त ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज कौन से हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज डेटा। ये पूरे साल का डेटा होता है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने वो रखना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना काम करते हैं, वो अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको प्रिपेयर करके देते हैं, बट मंथली जहाँ बात आती है मंथली डिसीजंस की, तो आपके मैनेजर्स को या फिर आपके बिजनेस ओनर को जो आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है,
वो प्रोवाइड करना पड़ता है इन बेसिक फार्मूलाज के ऊपर या एडवांस फार्मूलाज के ऊपर जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है टू टेक बिजनेस क्रिटिकल डिसीजंस। सो इस तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो हम आसानी से एक्सेल में डेटा रिव्यू करके ले सकते हैं, एक तरह का फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सो हमने और एक चीज़ देखी, डेटा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है बिजनेस के साथ फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए एक्सेल का डेटा यूजफुल है, एक्सेल के फॉर्मूलाज यूजफुल है। सो ये देखा हमने फोर्थ यूज। नाउ फिफ्थ यूज, टू विजुअलाइज एंड सिंप्लीफाई द डेटा थ्रू वेरियस पिवोट चार्ट्स एंड पिवोट टेबल्स। अभी एक्सेल में अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के टेबल्स होते हैं। चार्ट्स जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में देखे कि पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। पहले होता था क्या था कि एक्सेल आने से पहले जब डेटा विजुअलाइज करना रहता था, यानी कि देखो जैसे क्रिकेट मैच में भी चार्ट्स रहते हैं कि स्कोरिंग कितना है एक प्लेयर का, लेफ्ट साइड पे उसका फोटो देते हैं, राइट साइड पे उसका स्ट्राइक रेट और उसके फिर चार्ट्स, फिर वो चार्ट्स की जो लाइन रहती है ऐसे कम ज़्यादा रहती है। तो एक क्रिकेटर या फिर उसका कोई क्रिकेटर का फैन रहेगा, वो आसानी से उस क्रिकेटर को जज कर सकता है कि इसका स्ट्राइक रेट कितना है, इसने कितने सिक्सेस मारे हैं, या फिर इसका एवरेज परफॉर्मेंस कितना है, वो उसको उसमें पता चल जाता है। सो चार्ट्स क्यों यूजफुल है? इमीडिएटली विजुअलाइज द डेटा। जैसे कि अगर आप टैली देखते हो या फिर बहुत बार देखो कॉलम चार्ट्स रहते हैं, ऐसे खड़ी लाइंस रहती है, वर्टिकल लाइंस। सो जैन टू दिसंबर अगर मेरा कॉलम चार्ट है, तो सपोज दिसंबर मंथ में वो जो कॉलम है वो सबसे ऊपर तक गया और जून मंथ में वो कॉलम है सबसे छोटे लेवल पे आ गया। तो चार्ट देखिए मुझे पता चल रहा है कि अरे दिसंबर मंथ में मुझे ज़्यादा रेवेन्यू मिला या ज़्यादा सेल्स हुआ, जून में मुझे कम सेल्स होने की वजह से कम रेवेन्यू मिला। ये मुझे चार्ट देख के पता चल रहा है। उसके लिए मुझे एक्सेल के डेटा के अंदर जाके उसको पूरा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक्सेल क्या करता है, डेटा प्रिपरेशन भी करके देता है और उस डेटा प्रिपरेशन के बेसिस पे जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है अलग अलग तरीके के चार्ट्स के थ्रू, वो चार्ट्स भी हमको इमीडिएटली बना के देता है। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज द पावरफुल बेनिफिट फ्रॉम द एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मुझे जो वो कहते हैं कि वन आई साइट, एक ही 1 सेकंड में मुझे बिजनेस की पोजीशन क्या है वो देखनी है। आई डोंट नीड टू रीड ह्यूज डेटा, आई डोंट हैव मच मोर टाइम टू रीड दी ह्यूज डेटा और टू एनालाइज द डेटा। मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं वो पूरा डेटा देखते बैठूँ। मेरा जो अकाउंटेंट है उसने मुझे एक झटके में दिखा देना चाहिए कि सर ये पोजीशन है परचेस की, ये सेल की पोजीशन है, ये नेट रेवेन्यू की पोजीशन है। तो उसके लिए मुझे चार्ट्स ही देखने पड़ेंगे। देखो इलेक्शन में भी जो पाई चार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पार्टीज दी रहती है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, आप। तो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद एक ऐसे सर्कल आता है, सर्कल में इतना परसेंटेज वो ऑरेंज कलर में बीजेपी का, फिर वो ब्लू कलर में कांग्रेस का, ये अलग अलग कलर्स में अलग अलग एक पार्टी के परसेंटेज दिए रहते हैं। तो हम पढ़ते नहीं बैठते कि अरे देख के नहीं बैठते कि अरे नीचे दिए लाइंस में किसको कितने वोट्स मिले। हम वो चार्ट देख के पता चल जाता है कि अरे सबसे ज़्यादा सीट्स कौन से पार्टी ने जीती। सिंपल लॉजिक होता है, सबसे ज़्यादा कलर, सबसे ज़्यादा एरिया जिस पार्टी ने कवर किया रहता है चार्ट में, वो जीत गई। तो होता क्या है, वो सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने। होता क्या है कि इस तरह के जो विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, चार्ट्स और टेबल्स, पिवोट टेबल भी एक पावरफुल टूल है एक्सेल के अंदर, जो समेशन लगाता है, काउंट भी लगाता है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालता है, मिनिमम वैल्यू भी निकालता है। सिर्फ आपको एक 1 बटन कमांड देनी होती है। सो इस तरीके के जो पावरफुल विजुअलाइजेशन या फिर जिसको बोलते हैं कि 1 सेकंड विजुअलाइजेशन जो होता है, वो प्रिपेयर करके देता है हमको एक्सेल ऑन द बेसिस ऑफ आवर ईयरली, मंथली, डेली बेसिस रॉ डेटा। सो एक्सेल का और एक ये यूज़ हमने देख लिया, 5th यूज़ था ये हमारे लिए। 6th यूज़ जो है इंटरेस्टिंग यूज़ है फ्रेंड, टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन MIS एंड इन WFN डिपार्टमेंट फॉर BPO IT सेक्टर।
or to get as a job as a computer operator after 10th standard 12th standard, जो कुछ भी है। सो एक्सेल अगर आप सीखते हो तो एक्सेल हर एक ऑब्वियसली हर एक कोई जॉब करना चाहता है। मैं XYZ चीज़ सीख रहा हूँ तो मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, मैं उसमें पैसे डाल रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि उसके थ्रू मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अगर कोई बंदा BPO IT सेक्टर में जॉब करता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे विप्रो हुई, इन्फोसिस हुई, WNS हुई, तो ऐसे BPO IT कंपनीज में जनरली दो डिपार्टमेंट फिक्स होते हैं। एक होता है MIS, जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS इज इक्वल टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड और एक डिपार्टमेंट होता है WFM, वर्कफोर्स मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट जनरली होते हैं BPO एंड IT कंपनी में। वर्कफोर्स मैनेजमेंट, WFM एंड MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS जनरली मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। कोई जैसे कि कोई किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इसमें भी MIS डिपार्टमेंट होता है। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये जो डेटा साइंस है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें एक्सपर्टाइज लेना है, उसमें मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए अवेलेबल करनी है, उसमें मुझे खुद का करियर बनाना है एज ए MIS एग्जीक्यूटिव, एज ए WFM एग्जीक्यूटिव, या फिर एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, या फिर कोई 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पास आउट स्टूडेंट है, उसको लगता है कि मैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर भी मुझे जॉब मिल जाए, मुझे ऑन शेयर जॉब मिल जाएगी। सो उसके लिए एक्सेल का नॉलेज होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। आज वो ज़माना नहीं रहा कि मैं ऑन पेपर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते बैठूँ, और अगर मैनेजमेंट कोई रिपोर्ट मांगती है तो वो मैं ऑन पेपर उनको दे दूँ। नो, सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे बनानी है, और कंप्यूटर पे बनाने के लिए वो चीज़ें अल्टीमेटली एक्सेल पे बनानी है। एक्सेल पे सेव की गई चीज़ें कंप्यूटर पे स्टोर होने वाली है। सो सबसे पहले MIS है क्या वो जान लेते हैं। MIS में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एज एन MIS एग्जीक्यूटिव आपको अपर मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करना होता है। अपने अंडर जो लेबर या मैन पावर वर्क कर रही है उनके एफिशिएंट वर्किंग का। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉल सेंटर है तो डेली कॉल ट्रैकर मैनेजमेंट को देना है। अलग अलग तरीके के टैट पीरियड्स होते हैं, जैसे कि कॉल पिकअप करने का, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कॉल पिकअप करने का टाइमिंग विद इन 5 सेकंड्स। तो विद इन 5 सेकंड्स कॉल पिकअप किया गया कि नहीं, वो कॉल ट्रैकर में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सेल थ्रू शीट के थ्रू। MIS जो टीम है ऐसे रिपोर्ट्स बना सकती है। ऑन वन कॉल कितना टाइम स्पेंड किया गया, कितना अननेसेसरी टाइम एक कॉल पे स्पेंड किया गया। सेकंड वन थिंग, प्रोडक्टिव कॉल था कि नहीं। टाइम एंड मोशन स्टडी के थ्रू हम लोग जज कर सकते हैं एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम क्या रहा। वो एक्सेल पे फॉर्मूला लगा के हम लोग अपर मैनेजमेंट को मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और अपर मैनेजमेंट उस डेटा से मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है उसका जजमेंट लगा सकती है। तो एक फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ बताया। सेकंड वन, यस एक्चुअल काम ऐसे ही चलता है MIS का, आपको नॉलेज होना चाहिए चूँकि अगर आप इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में जॉब करने के लिए। सेकंड वन यूज़ कैसे रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर WFM टीम है, सो मेरे 20 मैन पावर्स एक प्रोसेस में जॉब कर रही है। सो 20 मैन पावर एफिशिएंट है कि नहीं, क्या ये ज़्यादा तो नहीं हो गई, या फिर ये कम तो नहीं पड़ रही है, मुझे और हायरमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो ऐसे डिसीजंस कब लिए जाएंगे, जब डेटा एक्सेल शीट पे आपके सामने रेडी हो। जैसे कि कोई काम करने के लिए 2 आदमी लग रहे हैं कोई रिपोर्ट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल टैक्स रिपोर्ट बनाने के लिए, वेंडर पेमेंट का रिपोर्ट बनाने के लिए, वेंडर पेमेंट शेड्यूल का रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑन टाइम हो रही कि नहीं हो रही, तो क्या मैन पावर कम पड़ रही है, या फिर टैग पीरियड्स मिस हो रहे हैं, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वो हम उसको टच कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए अलग अलग फार्मूलाज आपको एक्सेल में डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। इसलिए आपको उस फील्ड में अगर WFM में या फिर ऐसे MIS में अगर आपको जॉब करना है तो आपको ये फार्मूलाज मालूम होने चाहिए, ताकि आप मैनेजमेंट को एफिशिएंट डेटा प्रोवाइड करवा सको। तो ये है। तो अगर मुझे ये सारी चीज़ें मालूम रहेगी तो मैं एज ए MIS एग्जीक्यूटिव, WFM एग्जीक्यूटिव जॉब कर सकता हूँ, उसके लिए अटेम्प्ट्स कर सकता हूँ, उसके लिए इंटरव्यूज़ मैं दे सकता हूँ।
सेकंड वन, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मुझे कोई भी छोटे मोटे दुकान में जॉब लग जाती है, छोटे मोटे शोरूम में जॉब लग जाती है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब लग जाती है। मैं अकाउंट डिपार्टमेंट को परचेस का डेटा दे सकता हूँ, सेल्स का डेटा दे सकता हूँ। या फिर मैं अगर देखो अभी मैं जब हीरो में था, बजाज में था, तब हीरो में बजाज में हम लोग जो स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है, स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट में मंथली स्पेयर पार्ट कितने परचेस हुए, कितना उसमें हमको मार्जिन मिला, लेबर कॉस्ट जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट है व्हीकल सर्विसेज के लिए आती थी, सर्विसिंग पे वो टेक्नीशियंस को कितना पैसा दिया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल पे रिकॉर्ड कर सकते थे, इनफैक्ट करते थे। तो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी मुझे इस फील्ड में जॉब मिल सकती है। सो देयर इज़ नो नीड टू गेट एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। आपको अगर टैली नहीं आता है, आप सपोज कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट के हो, साइंस के हो, किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक्सेल का इनफ नॉलेज है, देन यू हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इफ यू थिंक लाइक दैट। सो टू गेट दिस काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको अगर करियर करना है उस फील्ड में, तो एक्सेल का नॉलेज होना आपको जरूरी है। ये हुआ मेरा 6th यूज। एंड माई लास्ट यूज फ्रॉम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा 7th लास्ट यूज क्या है, वो है एक्सेल फॉर साइंटिस्ट। सो साइंटिस्ट के लिए भी एक्सेल यूजफुल है। जैसे कि एक्सेल में जनरली होता क्या है, साइंटिस्ट टाइम एंड मोशन स्टडीज लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि काउंट, कोई अगर सपोज पॉपुलेशन थ्योरी हमको बनानी है, सो पॉपुलेशन के डेटा पे कितने स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन काउंट, मैक्सिमम मेल फीमेल रेशियो कितना है किसी स्टेट में। तो ये जो साइंटिस्ट रहते हैं, इनको इस तरह के डेटा यूजफुल होते हैं। इवन साइंस फील्ड में भी जो केमिकल्स के डेटा रहते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो टैबलेट्स बनती है, मेडिसिन बनते हैं, उनका केमिकल डेटा रहता है, उनका भी डेटा हम लोग पूरा एक्सेल पे सेट करके रख सकते हैं। अलग अलग फार्मूला के थ्रू हम लोग उससे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। सो एक्सेल साइंटिस्ट के लिए यूजफुल क्यों है, वही सेम टू डू मैथमेटिकल एंड क्रिटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड टू टेक रिसर्च ऑन दैट डेटा। सो साइंटिस्ट के लिए भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखना, या फिर डेटा कॉन्सेंट्रेटेड का है सबसे ज़्यादा, वो देखना। सो ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट के लिए यूजफुल है। सो इसके लिए पहले एक्सेल का नॉलेज होना, बेसिक नॉट एडवांस, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है। हम लोग तो एडवांस देखने वाले हैं, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हर एक को होना जरूरी है। तो टोटल 7th यूज आई थिंक हमने देखे। ये हुए फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेरे प्रोफेशनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग 6 और यूज देखेंगे फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। सो पर्सनल लाइफ में मेरा एक्सेल का क्या यूज़ है। प्ले स्टोर में अगर आप जाओगे, अभी प्रैक्टिकली बात करूँगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके सामने हो पर्सनल लाइफ में, या फिर लैपटॉप आपके सामने हो। मोबाइल पे भी आजकल ऑफिस एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, सो मोबाइल पे भी आपको एक्सेल अवेलेबल हो जाता है। इवन आप घर पे भी अगर आपके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर अवेलेबल है, तो उस पर भी आप पर्सनल लाइफ में वो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल इस चीज़ में कैसे यूज़फुल रहेगा फॉर पर्सनल यूज़। सो इसमें है क्या, अभी फर्स्ट यूज़ है इन माई पर्सनल लाइफ टू प्रिपेयर मंथली एक्सपेंडिचर शीट्स। सो मंथली एक्सपेंडिचर शीट्स जो है, मैं उसका बजट वहाँ पे प्रिपेयर कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी सम अराउंड पकड़ लो, अगर 10,000 है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी उतनी सैलरी है 10,000, सो 10,000 में मुझे घर का खर्चा कैसे चलाना है। जैसे कि मुझे ग्रोसरी पे इतना खर्चा करना है, उसमें से 2,000 ग्रोसरी पे जाएंगे, और 2,000 वेजिटेबल्स में जाएंगे, 1,000 रुपीज़ सपोज मेरा नॉन वेज में जाएगा एक मंथ का, जो मेरा अगर मीट रहेगा, मटन फिश वगैरह रहेगा। या फिर मेरा लाइट बिल कितना जाएगा, गैस कितना जाएगा, केबल पे मेरा कितना रहेगा उसमें। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर शीट है वो मैं एक्सेल पे आसानी से प्रिपेयर कर सकता हूँ, और उसको मैं स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करूँ तो मेरा मंथली बजट जो है वो आसानी से मैं मैनेज कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो दिस इज़ द वन ऑफ द यूज इन माई पर्सनल लाइफ। सेकेंड वन जो है मेरा, टू फाइंड आउट द बजट
monthly budget or monthly expenditure analysis of my family on the basis of monthly salary. देखिए ये चीज़ कैसी है, अगर सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, अगर 10,000 रुपीज़ सैलरी है किसी आम आदमी की, तो उसने ऐसा बजट किया था एज पर फर्स्ट पॉइंट कि 2,000 रुपये मेरा ग्रोसरी पे खर्चा होगा, बट एक्चुअल जब उसने अगर रिकॉर्ड रखा सारा एक्सेल में कि टोटल कितना मेरा खर्चा हुआ, तो उसको मंथ एंड में पता चला कि अरे 3,000 मेरा खर्चा हुआ. सो 3,000 अबोव 1,000, ये जो एक्स्ट्रा 1,000 खर्चा हुआ वो किस चीज़ की वजह से हुआ? कोई प्रेस्टिजियस गुड्स तो मैंने घर में खरीद नहीं ली जो अननेसेसरी चीज़ थी. मैं पिछले मंथ में मैं अरेंज कर पा रहा था, इस मंथ में क्या ऐसा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया? कोई ऐसी चीज़ लिस्ट में ऐड तो नहीं की गई कि जो अननेसेसरी थी, जिसको नहीं खरीदते तो भी चल सकता था. ऐसी चीज़ें हम लोग देखो पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें हम लोग सोचते हैं, बट हम लोग ऐसे कागज़ पे बस लिख के छोड़ देते हैं. बट अगर एक्सेल में अगर आप ये चीज़ें बनाओगे तो आसानी से आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी खर्चा मेरा कौन सी चीज़ पे सबसे ज़्यादा चला गया. सो इस तरह का जो बजटिंग है वो आप एक्सेल पे बना सकते हैं. थर्ड वन जो है मेरा यूज जो है, टू प्रिपेयर होल डे डेली रूटीन शेड्यूल. सुबह से लेकर शाम तक मुझे अपना डे कैसे स्पेंड करना है. बहुत बार कुछ लोग बहुत बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनको पसंद रहती है, तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक मुझे वेकअप टाइम कितना देना है, रिफ्रेशमेंट टाइम कितना देना है, वो सारी चीज़ें एक्सेल, ये मोबाइल पे रहती है. ये चीज़ें ये किसी डेस्कटॉप पे मेंटेन नहीं करनी पड़ती, ये मोबाइल पे आप लोग खुद का एक्सेल शीट ओपन कर सकते हो प्ले स्टोर से, और एक्सेल में वो सारी रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हो कि मुझे इस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में मुझे क्या करना है. तो एक्सेल शीट खुद आपको ऑफिस में भी बता देती है कि अरे आपको इस टाइम में क्या टाइम करना है. ऑफिस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो. सो डे टू डे रूटीन जो होता है वो रूटीन भी सेट होता है ऑन योर मोबाइल थ्रू योर एक्सेल मोबाइल एप्लीकेशन. जो मोबाइल में आप एक्सेल ओपन करके आपका डेली रूटीन सेट कर सकते हो कि क्या क्या मुझे दिन भर करना है. तो ये हुआ मेरा आई थिंक हमने ये देखा थर्ड यूज़. थर्ड यूज़. फोर्थ यूज़ हम लोग देखेंगे, टू प्रिपेयर टाइम एंड मोशन स्टडी और टाइम टेबल फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी का टाइम टेबल बनाना है. फॉर एग्जांपल कौन से सब्जेक्ट कौन से दिन पे मुझे स्टडी करना है. मुझे ये सब्जेक्ट अगर डिफ़िकल्ट जाता है तो सबसे मंडे टू संडे मैं किस तरीके से कौन से डे पे कौन सा सब्जेक्ट पहले लूँगा, कौन सा बाद में लूँगा. मुझे अगर आसान सब्जेक्ट स्टडी करने में इतना टाइम लगता है तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट स्टडी करने में कितना टाइम लगता है. अगर लास्ट डे मेरा इतना टाइम लगा था, इस आज के तारीख में मुझे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा. इस तरीके के टाइम एंड मोशन स्टडी स्टूडेंट्स लोग कर सकते हैं. अपना जो स्टडी का टाइम टेबल है वो उसको एक्सेल में बना सकते हैं. एक्सेल इन द सेंस आपके मोबाइल पे, बिकॉज मोबाइल पे भी आजकल एक्सेल अवेलेबल है. सो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे से हमने एक्सेल का यूज़ देखा, चूँकि फोर्थ यूज़ था. और फिफ्थ यूज़ देखेंगे हम क्या है, टू प्रिपेयर डेली मेडिसिन चार्ट फॉर द एडल्ट्स. देखो बहुत बार होता क्या है, अगर कोई जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, उसमें एडल्ट्स जो होते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई ऐसे बुज़ुर्ग है जिनको मेडिसिन्स जिनका टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट है. बहुत बार हॉस्पिटल में भी आपको ये चीज़ दिखाई देती है, जो नर्सेस होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, एक तरह का शेड्यूल ही मेंटेन करके रखते हैं उनके पेशेंट के लिए. या जॉइंट फैमिलीज़ में उनके लिए एक तरह का शेड्यूल रहता है कि आज के दिन कौन सी टैबलेट्स लेनी है. और होता क्या है, शेड्यूल वो कागज़ पे लिख के तो रखते हैं, बट वो मिस आउट हो जाती है किसी दिन टैबलेट कि अरे आज के दिन वो मेडिसिन ही मैंने नहीं लिया. फिर सोचते बैठते कि अरे मिस आउट कैसे हुआ. अगर किसको लगता है कि यार मुझे ये थोड़ा सा एफिशिएंट वे में करना है, खुद की केयर प्रॉपरली करनी है, या फिर मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरा थोड़ा सा मुझे मुश्किल जा रहा है ये सारा याद रखने में कि अरे आज किसको कौन सी टैबलेट देनी है या खुद को मुझे कौन सी टैबलेट लेनी है, तो ये डेटा आप एक काम कर सकते हो, एक्सेल में फिट कर लो कि अरे आज के दिन ये टैबलेट है, आज के दिन ये मेडिसिन है, आज का रिमाइंडर ये है. एक्सेल खुद ब खुद बता देता है. जैसे आप ओपन करोगे वो फॉर्मूला खुद आपको बता देगा कि आज कौन सा मेडिसिन लेना है, कौन से टाइम पे लेना है.
फैमिली की बात छोड़ो, आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वार्ड बॉय और नर्सेस अपने पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें एक्सेल पे बनाते हैं। अगर आप किसी दिन ऑब्जर्व करोगे, उनसे पूछोगे, तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में भी ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है एक्सेल पे। तो एक तरह का बेस्ट रिमाइंडर है ये मेडिसिन के लिए, जो पेशेंट्स है अपने घर में हो या किसी हॉस्पिटल में हो। तो पर्सनल लाइफ में इसका एक अगर देखा जाए तो एक अच्छा यूज़ है। सो 5 पॉइंट देखे हमने। लास्ट पॉइंट इन माय पर्सनल लाइफ इसका यूज रहा है, 6th एंड लास्ट पॉइंट, हेल्पफुल टू सॉल्व और टू रिव्यू द मंथली लिस्ट ऑन वेजिटेबल्स और ग्रोसरी। आप एक काम करके रख सकते हो, जैसे कि मुझे अगर ग्रोसरी, हर एक फैमिली ग्रोसरी यानी कि जो किराना माल होता है, किराना सामान होता है, वो मंथ एंड पे हर एक को लिस्ट बनानी पड़ती है। तो एक काम करो आप, हर बार कोई करता क्या है कि ऑन पेपर वो सब लिखते बैठता है कि जैसे कि इस महीने का किराना मुझे लिखना है, तो ये शुगर इतना हुआ, ये मेरे पीनट्स इतने हुए, फिर मेरे बहुत सारे रहते हैं, देखो ग्रेन्स रहते हैं, मेरा गेहूँ मुझे इतना किलो लेना है, मुझे बाजरा इतना किलो लेना है, आटा इतना किलो लेना है। एक काम करो आप, एक्सेल पे लिस्ट ऑलरेडी बना के रखो, सिर्फ कम ज़्यादा जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, आप अल्टर करो और मोबाइल पे वो प्रिंट ले लो और क्या जो ग्रोसरी शॉप है उस शॉप को या उस वेंडर को दिखा दो मुझे ये आइटम चाहिए। मोबाइल पे एक तरह का स्मार्ट यूज़ कर सकते हो आप, मोबाइल पे ये ग्रोसरी की लिस्ट सेव किया करो, और मंथली अगर थोड़ा बहुत अल्टरेशन उसमें किया करो एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि किसी मंथ में मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो वो रिक्वायरमेंट, और वो मोबाइल पे ही सेव करके आप जो ग्रोसरी वेंडर है उसको दिखा सकते हो। वेजिटेबल का भी वैसे ही कर सकते हो, पालक कितनी लेनी है या फिर मेथी कितनी लेनी है, या फिर वेजिटेबल्स रहते हैं अलग अलग, वो उसकी भी एक लिस्ट बना के रख सकते हो। वो आप उसके हिसाब से शॉप कर सकते हो। एक्चुअली ये कोई करता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट अगर इस तरीके से अगर आप एफिशिएंट वे में करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे बहुत आसानी जा रही है, कोई मुझे याद रखने की जो ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार काफ़ी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें लग रही है, क्या ज़रूरत है इतना याद रखने की। बट अगर स्मार्ट वे से अगर आप इसका यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ बहुत है। सो एक्सेल आपको एक तरह की सारी चीज़ें ऑन टाइम, वो बोलते हैं ना मेरे इन हैंड मुझे सारी चीज़ें मिल रही है, आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। तो ये हुए 6 कॉर्पोरेट लेवल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ यूजेस और 6 पर्सनल लाइफ यूजेस। सो फ्रेंड्स, ये सारे यूजेस कंसिडर करते हुए ध्यान में रख के हमको एक्सेल सीखना है। एक्सेल का पर्पस क्या है वो मालूम होना ज़रूरी था। बहुत बार होता क्या है कि दो MSCIT कोर्स कर लेते हैं कुछ फ्रेंड्स, या फिर एडवांस एक्सेल का कोर्स भी कर लेते हैं, इवन कुछ एक्सपीरियंस बंदे एक्सेल में जॉब भी कर लेते हैं। इंटरव्यू में जाने के बाद उनको पूछा जाता है बताओ एक्सेल का यूज़, आज तक इतना सब कुछ किया, ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर पाते, सेटिस्फैक्टरली एलेबोरेट नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब प्रिपेयर हो। सो यस, इट्स फाइन। इस वीडियो के एंड में मैं आपको, अगर किसी को लगता है कि नोट डाउन करना हो, किसी को लगता है कि वो रिक्वायरमेंट है, तो इस वीडियो के एंड में अभी आपको एक अटैचमेंट देखने को मिलेगी, बस वो अटैचमेंट देख लो आप, और चाहे तो नोट डाउन कर लो। अगर आपको मुझे मेरा ये वीडियो पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पे क्लिक करो, या सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक करो। इसका यूज़ ऐसा है, जैसे मेरा नया वीडियो आएगा एक्सेल पे या फिर किसी कॉमर्स सब्जेक्ट पे, तो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।